हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। यानी हमारे पास जो भी वर्ड इक्वेशन होती हैं उन्हें हम किस प्रकार से एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन्हें किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक है लेवल 1 और एक है लेवल 2। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेवल 1, और जिसमें सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, यानी केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उन इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, यानी कि उन इक्वेशन को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है समझते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले। यस, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोरीन गैस मेक्स वर्ड इक्वेशन। यानी कि हमें इसे हाइड्रोजन, हमारे पास क्या है पहले हाइड्रोजन गैस, तो हमारे पास है H2 जो कि है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, प्लस हमारे पास है क्लोरीन गैस जो कि Cl2 फॉर्म में होती है, ये भी क्या है गैस फॉर्म में। जब इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड HCl, जो कि क्या होगा गैसियस में, यानी कि ये इनकी फिजिकल स्टेट है। ठीक है, और हमारे पास जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था। ठीक है, सॉलिड जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। ठीक है, इसी प्रकार से लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, गैस को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और एक्वस को रिप्रेजेंट करेंगे ए क्यू से। ठीक है, इस प्रकार से इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो वर्ड इक्वेशन थी उसको हमने पहले केमिकल फॉर्मूले में यानी केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर देखने हैं कि हमारे पास मेटल कितने हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नॉन मेटल कितने हैं, फिर देखेंगे हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, फिर देखेंगे हाइड्रोजन। यानी आप एक सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। पहले हम मेटल को चेक करेंगे, मेटल की वैलेंसी, फिर हम चेक करेंगे नॉन मेटल की वैलेंसी, नॉन मेटल, फिर हम चेक करेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, और लास्ट में हम चेक करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो इस सीक्वेंस से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पर हम नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं और इनमें किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है 2, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन इस साइड क्या है 1। ठीक है, याद रखना इस एरो से पहले जो हमारे पास सब्सटेंस है इन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और जो एरो के बाद लिखे जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट में H2 है, लेकिन यहां पर कितने हैं 1। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इधर हो जाते हैं हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 2, लेकिन इसके 2 से मल्टीप्लाई कराने के साथ ही क्लोरीन की संख्या भी हो जाती है 2। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट में क्लोरीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। क्या हो जाती है, बैलेंस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगली रिएक्शन को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जिंक, और जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। ठीक है, Zn, और Zn क्या है, एक सॉलिड है, प्लस इसको रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। क्या होता है, O2। ये क्या है, एक गैस है। इस प्रकार से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जिंक ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, ये फॉर्मूले किस प्रकार से जनरेट होते हैं, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे देख सकते हैं कि हाउ टू मेक अ फॉर्मूला। हम फॉर्मूले यानी कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनाते हैं वो आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से हम जिंक को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी वैलेंसी चेक करते हैं। जैसे हमारे पास जिंक की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो इस प्रकार से वैलेंसी सेम होने के कारण इनकी वैलेंसी हो जाती है 1 1। तो जिंक
और ऑक्सीजन क्या रहेंगे, एक एक रहेंगे, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आइए करते हैं इन्हें बैलेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक एक है, इधर भी एक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 1। ठीक है, इसकी पहले फिजिकल स्टेट लिख देते हैं जो कि है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। तो ऑक्सीजन की संख्या इधर है 2 रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हमारी जो ऑक्सीजन की संख्या है वो है 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, सॉरी, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, उत्पाद में हमारे ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 2, लेकिन जैसे ही हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करा हमारे पास जिंक की संख्या भी हो जाती है 2, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट में, जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अभिकारक, यहां पर जिंक की संख्या है 1, तो हम भी क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जिंक है वो 2 2 हो जाते हैं, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगली इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है एक मेटल है जो कि है जिंक, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। हमारे पास है नेक्स्ट है सल्फर, जो कि सल्फर का फॉर्मूला होता है S, और ये भी किसमें होता है, सॉलिड में। तो इस प्रकार से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इनके आपस में कंबाइन करने से बनेगा जिंक सल्फाइड। क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड, जो क्या होगा, एक सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट में जिंक की संख्या है 1, इधर भी कितनी है, 1, तो ऑलरेडी जिंक बैलेंस है। उसके बाद सल्फर की संख्या देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो जाती है, ऑलरेडी बैलेंस, यानी ये रिएक्शन संतुलित है, संतुलित है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। हमारे पास एक है नाइट्रोजन गैस यानी कि N2, और दूसरी हमारे पास हाइड्रोजन गैस यानी H2। ठीक है, इस प्रकार से यदि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, ये भी क्या होगी, एक गैस होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें करते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन की संख्या है यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या है 1, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या हो जाती है 2, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और साथ ही इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने से नाइट्रोजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, ये 3 है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या है 6, तो इधर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन है 2, इधर भी नाइट्रोजन है 2। ठीक है, एरो के इस साइड है हाइड्रोजन की संख्या है 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी है 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से रिएक्शन भी क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, आप समझ सकते होंगे यहाँ तक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो हमारे पास आयरन, जिसे हम हिंदी में लोहा भी बोलते हैं, Fe, ये हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, और हमारे पास रिएक्ट विद सल्फर, जो कि ये भी सॉलिड है। तो इस प्रकार से जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो बनाएंगे FeS, और ये क्या बनेगा, एक सॉलिड ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन की संख्या है 1, इधर भी आयरन की संख्या है 1, और यहाँ पर सल्फर की संख्या है 1, यहाँ पर भी सल्फर की संख्या है 1। तो इस प्रकार से ये भी रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोरीन गैस, हाँ सॉरी, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन, यानी कि एल्यूमिनियम को हमारे पास फॉर्मूला होता है Al, जो कि क्या है, एक सॉलिड है, रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, यानी इसको हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, Cl2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं AlCl3। ठीक है, क्या बनाते हैं, AlCl3। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास,
सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम की संख्या है 1 और यहाँ पर भी कितने हैं 1, लेकिन क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर कितनी है 3। तो हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या है 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन की संख्या हो जाती है 3 2 जा 6, तो हम अब इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्लोरीन की संख्या हो जाती है समान। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन की संख्या है 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 3 जा 6, तो क्लोरीन की संख्या समान है। लेकिन एल्यूमिनियम की संख्या है यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर कितनी है 1, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये भी क्या हो जाती है बैलेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी क्या हो जाती है बैलेंस। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है Na2O, ठीक है, Na2O जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, Na2O। और इसको रिएक्ट कराना है हमें किसके साथ, वाटर के साथ, यानी H2O, और ये क्या है एक लिक्विड है। और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, NaOH जो कि क्या बनेगा एक एक्वस बनेगा, क्या बनेगा एक एक्वस, ठीक है। तो अब इसे करते हैं बैलेंस, तो आइए बैलेंस करते हैं। देखिए हमारे पास सोडियम की संख्या है यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर सोडियम की संख्या है केवल 1, तो पहले हम सोडियम को 2 कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास सोडियम अब प्रोडक्ट में भी 2 है और रिएक्टेंट में भी 2 है। अब करेंगे हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 1 2, यानी ऑक्सीजन इधर हमारे पास है 2, इधर भी कितने हैं 2, तो यानी ऑक्सीजन हमारे बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास है 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम की संख्या क्या है समान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अमोनिया गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हमारे पास एक अमोनिया गैस है NH3, ठीक है, इसको रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के साथ, HCl गैस के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक है। ये भी क्या होगा गैसेस फॉर्म होगा, नहीं ये एक सॉलिड फॉर्म बनेगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नाइट्रोजन की संख्या इधर है 1 और इधर है हमारे पास 1, तो हमारे पास नाइट्रोजन इक्वल है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पर 3 और 1 4, और यहाँ पर भी क्या है 4, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो जाती है बैलेंस, ठीक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो जाती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, इसको रिएक्ट कराएंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, इसको रिएक्ट कराएंगे हम ऑक्सीजन के साथ O2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा SO3, क्या होगा SO3, ये भी क्या है हमारे पास एक गैस है, ठीक है। अब इन्हें बैलेंस करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सल्फर की संख्या है 1, इधर भी क्या है सल्फर की संख्या है हमारे पास 1, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या है हमारे पास 2 और 2 4, लेकिन इधर है हमारे पास 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 6, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन की संख्या है 4, लेकिन इस 2 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे सल्फर की संख्या बदल जाती है, जो कि इधर है 2 लेकिन इधर क्या है 1, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने के साथ ही हमारा सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास सल्फर हो गए 2, इधर भी कितने हैं 2, और हमारे पास ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ठीक है, 4 और 2 6, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 6, और यहाँ पर 3 2 जा 6, तो हमारे पास इस साइड भी हो जाते हैं 6, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस, ठीक है, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम रिएक्ट विद वाटर, यानी कि हमारे पास सोडियम है, ठीक है, जो कि एक सॉलिड है, इसको रिएक्ट कराना हमें किसके साथ, वाटर के साथ H2O जो कि एक लिक्विड है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, जो कि एक एक्वस बनेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस। ठीक है, आइए इनको बैलेंस करते हैं। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, अब इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम की संख्या है 1, और प्रोडक्ट में भी हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या, सोडियम की संख्या है हमारे पास 1। हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या है इधर 1, इधर भी कितनी है 1। हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास है इधर 2, इधर कितनी है 2 और 1 3। तो हमारे पास इधर हाइड्रोजन की संख्या है ज्यादा, लेकिन इधर क्या है कम। तो क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कराने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही बढ़ जाते हैं और सोडियम की संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास सोडियम की संख्या हो जाती है 2 और ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 2। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो गई ऑक्सीजन की संख्या भी 2। अब देख लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन इक्वल हुए नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 4 और यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 2 4। तो इस प्रकार से हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम सभी क्या हो जाते हैं, बैलेंस। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी हो जाती है बैलेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास है लेवल 1। अब लेवल 2 के लिए हम इसके अगले पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम कुछ और इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे।